गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका समता न्यूज़ इंडिया में और आपको लिए चलता हूं राजकीय मध्य विद्यालय सदीपुर डिहरी में, जहां गुरु अजीत कुमार जी का आज विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुझे उनके पूरे विद्यालय परिवार से संवाद करने का मौका मिला। तो सीधे चलते हैं स्कूल प्रांगण में और सबसे पहले मिलते हैं गुरु अजीत कुमार जी से और उनके पूरे जीवन यात्रा के बारे में उन्हीं के मुख से सुनते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसमें 2/9/1994 को मैं मध्य विद्यालय चेई मदनपुर प्रखंड में योगदान किया। 2 साल रहने के उपरांत मैं मध्य विद्यालय मंजूराही औरंगाबाद प्रखंड में पदस्थापित हुए। इसके बाद 17 दिसंबर 1999 को मैं वर्तमान जो मेरा विद्यालय है राजकीय मध्य विद्यालय सदीपुर डिहरी, जो ओबरा प्रखंड में है, यहाँ पे मैं अपना योगदान दिया और तब से आज तक कहीं नहीं गए। बीच में स्नातक और प्रधानाध्यापक पद के लिए विज्ञप्ति आई, जिसमें मैंने अस्वीकार किया कि मैं इसी विद्यालय में रहना चाहता हूं और यहीं पर मैंने अपना पूरा का पूरा अध्यापन काल लगभग 5 वर्ष से कुछ अधिक अन्य 2 विद्यालयों में और लगभग 21 वर्ष से अधिक राजकीय मध्य विद्यालय सदीपुर डिहरी जो मेरा वर्तमान विद्यालय है, इसमें मैंने अपना अध्यापन कार्य पूर्ण किया। इसी क्रम में प्रफुल्ल भगत जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो 2013 में सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक का पदभार सौंपा और मैं उसे फरवरी 2017 में हमारे प्रधानाध्यापक सऊद आलम जी आने के पूर्व, यानी लगभग 5 वर्षों तक मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ आसीन रहा और कार्यकलाप और गतिविधि जो भी रही, अपने से मैंने भरपूर प्रयास किया कि मैं बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा, विद्यालय में अनुशासन, प्रियता, समय की प्रतिबद्धता और अध्ययन अध्यापन में सक्रियता बनी रही। इसको कायम करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमी भी रह गई होगी। यहाँ पे कितने छात्र और छात्राएं यहाँ पे क्लास करते हैं? प्रारंभ में जब इस विद्यालय में आए तो छात्रों की संख्या सम्मानजनक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे संख्या बढ़कर 600 के पार चली गई और आज भी 400 के करीब यहाँ छात्र और छात्रा इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं और बड़े ही मनोयोग से सारे विद्यालय के जो अन्य शिक्षक और शिक्षिका हैं वो समय पर आकर अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी निभाते हैं। यह विद्यालय अपने अध्यापन, अनुशासन और समय की प्रतिबद्धता के लिए पूरे ज़िले में जाना जाता है। ऐसे कई अवसर आए हैं कि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में आए हैं तो विद्यालय की कार्यशैली, गतिविधियां देखकर वे गदगद हो गए हैं, जो समाचार पत्रों में भी छपी है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से आवर्ती प्रशिक्षण जो हमारा संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय भरूब है, वहाँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार से मृत्युंजय कुमार जो उस समय समन्वयक थे, उन्होंने सम्मानित किया। इसके बाद कई ऐसे अवसर आए विद्यालय में, शिक्षक संघ के नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आते गए और विद्यालय का कार्य, गतिविधि और उपलब्धि देखकर और कुछ यहाँ के अभिभावकों से संपर्क होने के बाद विद्यालय के बारे में जो कुछ बताया गया, तो ऐसे मौके पर पेंशनर समाज ओबरा के द्वारा जो सचिव हमारे अभिभावक त्रिवेणी पांडे जी हैं, उन्होंने भी जिला में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का उन्होंने भी पुरस्कार पेंशनर समाज दिवस के अवसर पर दिया। अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद के प्रधानाध्यापक उदय कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अलीम साहब के कर कमलों द्वारा शिवजाति सिंह जुआ उच्च शिक्षक जिला सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार अनुग्रह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदय कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा भी मुझे प्राप्त हुआ। कई ऐसे अवसर आए जहां मुझे सम्मानित
करने का लोगों ने काम किया और जितना तक हो सका मैंने इस विद्यालय को भरपूर योगदान दिया, समय दिया और गांव के लोगों के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, जितने हमारे सहकर्मी शिक्षक और शिक्षिका हैं, भाई संजय रघुवर जी जो इस गांव के बहुत ही सामाजिक राजनीतिक चिंतक विचारधारा से संलग्न हैं, लीन रहते हैं और उनका भी भरपूर सहयोग मिला। कई कार्यक्रम उनके द्वारा भी इस विद्यालय में किए गए और मगधांचल समग्र विकास समिति के द्वारा भी मुझे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान इस विद्यालय में दिया गया। और मेरी कोशिश पूरी रही कि जब हम इस पद पर हैं, सहायक शिक्षक के रूप में आए, प्रभारी प्रधानाध्यापक बने, तो हम 100% दें और प्रयास भी मेरा रहा सभी सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक के द्वारा। हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक अपने कार्य में बिल्कुल 100% दक्ष हैं और यही कारण है कि जिले में मध्य विद्यालय सिद्धिपुर डिहरी का नाम पहले भी था, आज भी है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो छोटे भाई प्रधानाध्यापक भाई सऊद आलम जी हैं, इनके भी कार्यकाल में यह और उपलब्धि की ओर अग्रसर होगा। विद्यालय में एक विद्यालय परिवार मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जहाँ पे होता है और अपने जीवन काल का जो अधिकतम समय है विद्यालय में व्यतीत करता है, तो एक परिवार की तरह एक परिवार ही बन जाता है। अब इस परिवार में एक ही चीज़ की बस कमी लग रही है, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे होते तो ये उमंग और भी रंगीन हो जाता। तो हम ये जानना चाहेंगे सर से कि हमारे बच्चे अगर यहाँ पे होते तो आपको कैसा लगता? बच्चे होते तो उनके साथ जो इतने वर्षों का आत्मीयता जो रही है उसका मैं व्यक्त करता। बच्चों से भी हमें जो स्नेह मिला है उसे देखकर मैं खुद बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन समयांतर पे विद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम, जब कोविड-19 का जो थोड़ा संशय या संकट की स्थिति बनी हुई है, टलने के बाद विद्यालय में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम प्रधानाध्यापक या पूरे विद्यालय परिवार की ओर से रखा जाएगा, जिसमें बच्चे, ग्रामीण, अभिभावक, पदाधिकारी, जिले के अन्य गणमान्य बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन, शिक्षक, सारे के सारे लोग उपस्थित होंगे और सबकी गरिमामयी उपस्थिति में इस विद्यालय की गतिविधि, उपलब्धि और कार्यकलाप के बारे में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सच्चाई है, जो जानते हैं, वो तो लोग बोलेंगे ही। कुछ कमियां भी रह गई है तो कमी भी लोग उजागर करेंगे। और इस विद्यालय की कुछ एक ऐसी और सुदृढ़ स्थिति रही है कि जिला स्तर तक हमारे कई विद्यार्थी रहे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हुए हैं और राज्य स्तर तक भी गए हैं। ये हम लोगों के प्रधानाध्यापक काल की उपलब्धि की गिनती में इसे एक मापदंड के रूप में आंका जा सकता है। तो हमारे सर अजीत कुमार सर का आज विदाई समारोह रखा गया है। जो कुछ भी यहाँ पे उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो हम यहाँ के प्रधानाध्यापक सर सऊद आलम जी से उनके योगदानों के बारे में थोड़ी जानकारी हम चाहेंगे। जी सर। हमारे अजीत भाई हमारे बड़े भाई के साथियों में से हैं और मुझे छोटे भाई की तरह इन्होंने स्कूल में इज्जत दिया और स्कूल में इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। बहुत पहले से भी इस स्कूल का नाम है। मैं तो यहाँ लगभग फरवरी 2017 में यहाँ आया हूँ, लेकिन उससे पहले भी इस स्कूल का नाम रहा है अनुशासन के मामले में और पढ़ाई के मामले में भी। और जब मैं यहाँ आया 5 साल से, तो इनका योगदान सराहनीय है। हर कदम पर उन्होंने हमारी मदद की। जो भी परेशानियाँ आई गांव की तरफ से या और जो भी परेशानी आई, हर परेशानियों को दूर करने के लिए वो हमारे साथ। तो अब हम इस विद्यालय परिवार के शिक्षकों से आप सबको रूबरू करवा रहे हैं। मैम, आपका नाम? गीता कुमारी सिन्हा, प्रखंड शिक्षिका, सदीपुर डिहरी। जी मैम, आप आज हमारे अजीत सर का जी विदाई समारोह है, जी। आप इस पे 2 शब्द आपका।
अजीत सर इस स्कूल के लिए बहुत ही सराहनीय रहे, एक धोनी की तरह इस स्कूल में कप्तानी किए हैं। धन्यवाद। जी मैम आपका नाम? मेरा नाम शाहीन परवीन है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय सदीपुर डिहरी में उर्दू शिक्षिका के पद के रूप में हूँ। और अजीत सर हम लोगों के लिए बहुत किए हैं। जी मैं चांदनी कुमारी, मैं इस स्कूल में 4 दिसंबर 2013 को आई हूँ। सर तो इस स्कूल में 21 सालों से हैं। सर का इस स्कूल से जाना एक मतलब अपूरणीय क्षति होगा, जिसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे मतलब एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के साथ मुझे 7 साल या 8 साल काम करने का अवसर मिला। मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ और इससे मैं अपने वही मतलब अभी जो मेरी सर्विस बाकी है उसमें मैं इसे पूरी तरह से उतारने का प्रयास ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। जी मैम? मैं नाजिया शकील। सर स्कूल को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलाते थे। अभी हम लोग को तो यकीन भी नहीं होगा कि अब सर स्कूल नहीं आएंगे, रिटायर हो चुके हैं। और इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि किसी को कि कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी बड़ी इतने अच्छे से समझा देते हैं कि उसको सारा टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छा स्कूल चलाए। जी मैम? मैं स्कूल में आंगनवाड़ी सेविका के पद पर हूँ। सर मैं तो यहाँ 1998 से हूँ। सर 1999 में यहाँ आए। जब से सर यहाँ आए हम लोग को मैंने अभिभावक तुल्य यहाँ रहे। जो सर कहते थे हम यहीं स्कूल में चलाते थे, लेकिन सर के कहे हुए बात का मैं अमल करती थी। जी मैम? अजीत कुमार जी एक बेहतर शिक्षक रहे हैं। नियमित विद्यालय आना, नियमित विद्यालय से जाना, पठन पाठन पर इनका काफ़ी जोड़ रहा है और हम लोग इनके सहयोग से इस विद्यालय में कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, देश के वर्तमान परिस्थिति पे। तो आज ही अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि जो लोग नौकरी में आए हैं उन्हें एक दिन अवकाश प्राप्त करना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि समय इतना जल्दी बीतता है, पता नहीं चलता है। मैं तो कभी सोच रहा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि अजीत कुमार जी अब कल से इस विद्यालय में नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि जो व्यक्ति आया है उसको दुनिया से भी जाना है और सरकारी प्रावधान में भी यह है कि जो लोग सेवा में आए हैं उनको जाना है। तो आज ये अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि शिक्षक कभी अवकाश प्राप्त नहीं करता है, तो इसलिए पठन पाठन के कार्य में लगे रहेंगे और इनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की हम कामना करते हैं। आइए मिलते हैं डेहरी पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच से, और ये इस विद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। तो अब इनसे हम पूछना चाहेंगे सर के बारे में। ये अजीत सर है, हमारे शिक्षक रह चुके हैं पहले, आज के 12 साल पहले इनको से पूरा अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जो इस गांव का नवनिर्वाचित होने के नाते सरपंच बने हैं। और इसी के नाते जो भी यहाँ का जो सही निर्णय होगा, जो उचित होगा, उसको हम बहुत ढंग से फॉलो करेंगे। अब ये जो शिक्षक हमारे हैं अजीत सर, ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए, अच्छे ढंग से लिखाए, बहुत अच्छे तरीक़ा से हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। पढ़ाई में, लिखाई में, समय से आना, समय से जाना, बहुत अच्छी तरीक़ा से करते हैं। इन्हें पढ़ाने का तरीका भी सबसे अलग था, जो हर किसी के दिमाग में बैठ जाता था, जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको यहाँ पर मतलब जो अजीत सर का जो सम्मान, जो विदाई समारोह है, उसमें हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमें जैसे जानकारी था कि यह जो समारोह है वो भरूच में हो रहा है, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, शायद 28 को था। तो हमें जो अभी अंकल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि आज भी विदाई समारोह है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि सर का जो हर एक बात जो है, जो हम पढ़े थे यहाँ पर, क्लास नंबर 6 तक ही हम यहाँ पढ़े हैं, तो 6 तक में जितने भी बात हमने सीखा है सर से, खास करके सबसे पहला डिसिप्लिन, और खास करके जो टाइमिंग था सर का आने का जाने का, विद्यालय में सबसे पहले पहुंचना, सबसे अंत में जाना, सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हों।
तो ऐसे सराहनीय कार्य जब हमारे सर ने किए थे तो इनके विदाई समारोह को हम कैसे मतलब कि मतलब विदाई समारोह में को मतलब हम कैसे मिस कर सकते थे। तो इसलिए मतलब सर के विदाई समारोह में आने से हम अपने आप को रोक नहीं पाए और बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ही एक अलग सी खुशी वाला दिन है। और जहाँ तक की बात है ये क्या बोलते हैं सर का विदाई समारोह का, तो ये एक सूखा सूखा विदाई समारोह है। तो जैसे अभी बताया गया, हमारे संतु भैया ने भी बताया कि कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अभी जो प्रोटोकॉल कोरोना का है, तो कोरोना के प्रोटोकॉल के बाद हम लोग भी सर के लिए एक स्पेशल एक अलग तरीके से जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, सारे चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो हम भी सर के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन जरूर करेंगे। हम सभी छात्र मिल करके एक विदाई समारोह का आयोजन अलग से करेंगे सर के लिए।